चलिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 हमारा क्या होगा, मानव अधिवास। और हम लोग कर रहे हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए हम कर रहे हैं। बीए सेकंड सेम के लिए कर रहे हैं हम लोग, सही है। क्वेश्चन हमारा एक रहेगा, निम्न में से कौन सा अधिवास का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, ग्रामीण अधिवास किससे संबंधित है। सही है। तो गाइस देखो, ग्रामीण अधिवास जो होगा वो किससे संबंधित होगा, ना तो खनन से संबंधित होगा, ना उद्योग से संबंध होगा, ना ही व्यापार संबंध होगा। ग्रामीण जो अधिवास है वो सर्वाधिक संबंध रहता है, उसका वो सर्वाधिक संबंध जो रहता है वो आपका कृषि से रहता है। सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 3 है, दो अलग अलग नगर जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं। तो गाइस देखो, दो अलग नगर जुड़ जाते हैं तो उन्हें ना तो हम दीनगर कहते हैं, सही है, ना हम उन्हें नगर क्षेत्र कहते हैं और ना ही उन्हें हम महानगर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका नगर माल कहते हैं। सही गाइस। चलिए गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा, झीलों के चारों ओर बसा हुआ गांव किस प्रतिरूप का होगा। तो गाइस देखो, ना तो वो अरिये होगा, सही है, ना आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और ना ही आपका नाविक होगा। इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका तारा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। हम लोग आगे देखते हैं। पंखाकार गांव पाए जाते हैं, सही है, पंखाकार गांव पाए जाते हैं। तो गाइस देखो, इसका राइट आंसर होगा वो होगा नदियों के डेल्टा पर। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस आगे देखो क्वेश्चन। सही गाइस, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, निम्न में से किसने नगर के विकास की अवस्थाओं को समझाया है। तो गाइस देखो, इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ममफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। ना ही आपका रिटर होगा, ना ही आपका रॉक्सबी होगा और ना ही आपका WS डेविस होगा। सी ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा रहेगा, नगरों के वर्गीकरण का सबसे उपयुक्त आधार क्या है। तो गाइस देखो, उसका आधार क्या है, आकार है, जनसंख्या है, विकास की दर है या कार्य है। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। सही गाइस। चलिए गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 है कि मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका नगरीय विकास की अवस्था के संदर्भ में किया जाता है। एक जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 9 है, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में हम 10 देखते हैं, निम्न में से कौन सी नगरीय बस्तियों की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो गाइस देखो, इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका पशुपालन, क्योंकि पशुपालन एक ऐसा है कि नगरीय जो बस्तियाँ होती हैं उनका ये प्रमुख विशेषता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर देखो गतिशीलता भी हो सकती है, सही है, संघन जनसंख्या भी होगी, बृहद निर्माण उद्योग की उपस्थिति भी हो सकती है, लेकिन पशुपालन वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि बहुत ही ना के बराबर होंगे, ये उसकी विशेषता नहीं है। गिफ्ट टेलर के विकास अवस्था के आधार पर नगरों की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। सही है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, दोस्तों वो होगा आपका 7, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, किसी नदी, नहर या सड़क के किनारे बसे अधिवास कहलाते हैं। तो आपके अरिय अधिवास कहलाते हैं, वृत्ताकार अधिवास कहलाते हैं, रेखीय अधिवास कहलाते हैं, आयताकार अधिवास कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो आपका रेखीय अधिवास, यानी कि वो क्या कहलाते हैं, रेखीय अधिवास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, ढलवा छत के मकान पाए जाते हैं। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं, बाढ़ सीमा के सहारे किस प्रतिरूप की बस्तियां मिलती हैं। तो दोस्तों देखो, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रेखीय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं,
आदिवासियों का कौन सा प्रतिरूप नदियों के डेल्टा के सहारे पाया जाता है? या इस प्रकार पूछ सकता है, नदियों के डेल्टाई भागों में सामान्यतः बस्तियों का कौन सा स्वरूप पाया जाता है? तो दोस्तों देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंखा प्रतिरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 16 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा रहेगा कि प्रकीर्ण मानव बस्तियां अधिकांशतः मिलती हैं। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रेरी घास के मैदानों में। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 होगा, भारत में सामान्यतः पाया जाने वाला ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा आयताकार। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट हमारा क्या होगा आयताकार होगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 है, आदिवासियों को आकार के अनुसार यानी छोटे से बड़े क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो दोस्तों देखो, इसमें सर्वप्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम देखो झोपड़ी होगी। झोपड़ी क्या होगी? 1 नंबर की होगी, 1 नंबर झोपड़ी होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या आएगा? देखो सेकंड नंबर पे आता है आपका परवा। क्या आएगा आपका? परवा सेकंड नंबर का। उसके बाद आपके गांव आएंगे तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा? आपका कस्बा आ जाएगा। यानी सबसे छोटी आपकी झोपड़ी होती है, फिर परवा होता है, फिर गांव होता है, फिर आपका कस्बा होता है। सही, इसका क्रम हमारा देखो दोस्तों क्या बन गया। झोपड़ी कितने मतलब कौन सा ऑप्शन है? सेकंड है, तो सेकंड, थर्ड, 4 और 1 ये इसका आंसर होगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती का प्रकार नहीं है? तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बिरल, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ये बस्ती का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, एकांकी अधिवास के विकासित स्वरूप किस देश से मिलते हैं? तो गाइस देखो, इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जापान है, आपका क्या है? जापान। चलिए गाइस, क्वेश्चन में हमारा 21 है, चेन्नई महानगर का प्रतिरूप है। सही है। तो गाइस देखो, इसका राइट आंसर होगा वो होगा तटीय पंखा प्रतिरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा वो आपको फर्स्ट क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन में हम 22 देखते हैं, भारत के किस भाग में समतल छत वाले घर पाए जाते हैं? तो दोस्तों देखो, इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका मैदानों में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखो, ना तो समुद्री तट पर क्षेत्र, ना समुद्री तट क्षेत्रों में पाए जाएंगे सामान्य छत वाले, ना पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ना तो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 23 रहेगा कि निम्न में से कौन सा कारक बस्तियों की उत्पत्ति एवं विकास का प्राकृतिक कारक नहीं है? जलापूर्ति होगा, धार्मिक विश्वास होगा, सूर्य का प्रकाश एवं धूप होगा, या मिट्टियों की उर्वरता होगा? तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका धार्मिक विश्वास, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। धार्मिक विश्वास का क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, किसी झील या सागर के मोड़दार तटों पर विकासित अधिवासियों का प्रतिरूप कहलाता है? तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? चौकोर होगा, अर्धवृत्ताकार होगा, वृत्ताकार होगा, रेखीय होगा। तो देखो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा अर्धवृत्ताकार। ऑप्शन 3 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिवास का प्रतिरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौकपट्टी होगा, प्रकीर्ण होगा, तीर होगा, या रेखीय होगा? तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रकीर्ण। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन में हमारा 26 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंगी नगर है? तो देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।